गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकर सुजिया साइंस के इंग्लिश मीडियम की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की साइंस के न्यू सिलेबस के बारे में। आपको पता होगा कि बच्चों कोविड-19 के कारण जो आपकी प्रॉब्लम्स आई क्रिएट हो रही हैं आप लोगों के लिए कि हम विद्यालय उपस्थित नहीं हो पा रहे, उसको देखते हुए सरकार ने यूपी बोर्ड सरकार इंग्लिश मीडियम ने 30% सिलेबस को रिमूव कर दिया गया या टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बेसिस पे हमने एक वीडियो आपके लिए बनाई है कि सबसे पहले हम जो कंटेंट है सिलेबस का उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करा पाए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें किस चीज को रिमूव करना है या स्किप करना है और किस चीजों को हमें लर्न करना है और तैयार करना है। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे आपको कंटेंट मतलब चैप्टरों के नाम, रिमूव टॉपिक्स कि उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं आप लोगों के लिए और कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे उनको भी रिमूव कर दिए गए हैं, जिनको हटाना नहीं चाहिए था फिर भी उनको रिमूव किए गए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमने बताया हुआ है लेसन में, पहला लेसन था मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम केवल चैप्टरों को आपको बताना चाह रहे हैं कि किस टॉपिकों को हटा दिया गया है। पहला क्या चैप्टर दिया, मैटर आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें से किसी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। उसके बाद दूसरा लेसन आता है आप लोगों के लिए बच्चों कि इट्स मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, कि जिस पानी को हम पी रहे हैं, वाटर को पी रहे हैं, तो क्या वो शुद्ध है? तो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए हम सोच रहे हैं कि वो प्योर मतलब शुद्ध है या हमारे शुद्ध वायु मिल रही है कि नहीं, उस पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा बच्चों। फिर इसमें से भी कोई टॉपिक नहीं हटाएगा, बहुत शानदार। उसके बाद तीसरा चैप्टर आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूलर, परमाणु एंड अणु। इसमें से इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, मूल अवधारणा, समस्थानिक, समवारिक, उन टॉपिकों को इन्होंने हटा दिया गया है बच्चों, या रिमूव कर दिया गया है टॉपिक को, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था कि अगर कक्षा 9th में जो आपकी बेस है, अगर बेस में भी आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो 11th 12th में क्या कोई अबाउट नहीं बच्चों। अगर आपको बाद में हमें टाइम मिलता है तो आपको इस टॉपिक के बारे में भी हम आपको डिस्कस करा देंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये हमारे मतलब जो परमाणु होता है, परमाणु की संरचना कि वो किस प्रकार मिलकर बना होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो उसके बारे में ऋण आवेश, धन आवेश, प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह, तो उसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने उसमें से केवल एक छोटा सा टॉपिक हटाया है, डिफरेंट एटॉमिक स्पीड, मतलब जो एटॉमिक डिफरेंस जो परमाणु स्पीड टाइप की थी उनको उन्होंने हटा दिया। छोटा टॉपिक, इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद आते अब यहां तक ये फोर्थ चैप्टर है, ये केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री है, तो ये केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए यूजुअल जब आप 11th 12th में जाओगे बच्चों तो उसमें टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स जो अभी साइंस बनी हुई है वो आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिवाइडेशन हो जाता है। तो उसको देखते हुए अभी जो साइंस है 9th 10th में साइंस चलती है और 11th 12th में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में डिवाइड या बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे अब आपका आया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात करेंगे बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की। तो आपकी बोला गया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कि जीवन की मूलभूत चीजें हैं वो क्या है, तो उसको भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए इसमें से एक भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर टिश्यू मतलब ऊतक क्या कहलाते हैं, ऊतक, पादप ऊतक, जंतु ऊतक, हर प्रकार के ऊतक होते हैं, उसके बारे में भी बहुत शानदार तरीके से इन्होंने चैप्टर नहीं हटा के बहुत अच्छा किया है कि जो आपके लिए डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ऊतक मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चैप्टर होता है ये आपके लिए। बायोलॉजी जो बच्चे जो डॉक्टर बनने का मतलब सोचते हैं लाइफ के लिए आगे एम बनाते हैं उनके लिए ये मतलब टॉपिक बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद आपका आता है बच्चों डिवाइडेशन एंड लिविंग ऑर्डर, मतलब जीवों में जैव विविधता, मतलब किस कारण उसको डिफाइन किया गया या डिफरेंस किया गया है। तो जब जीवनों को हम देखते हैं उस पर हम डिफरेंस के बारे में करते हैं, उसके बारे में बताएगा। इस पे से भी किसी टॉपिक को नहीं हटाया गया है आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए।
उसके बाद करते हैं अब आगे मोशन। यहाँ तक ये 4 चैप्टर है बच्चों, ये आपके आते हैं बायोलॉजी में, मतलब है तो ये पूरी साइंस, लेकिन हम आपको इसलिए अभी से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों जिससे आपको इसलिए हैबिचुअल हो जाओ कि हाँ आगे जाके बुक्स के बारे में हमें डिफाइन करना है, केमिस्ट्री अलग होगी, फिजिक्स अलग होगी, बायोलॉजिकल अलग होगी, एनवायरनमेंट अलग होगा, इस बात से। उसके बाद आप देखते हैं मोशन। मोशन लोगों के मोशन मतलब गति, मोशन जैसे जिसका पहला चैप्टर होता है, इनमें से 2 टॉपिक उन्होंने हटा के बहुत ज्यादा गलती कर दी। इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण की वो मतलब उत्पत्ति करना या प्रूव करना, आप बोल देते प्रूव करना। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड प्रूव करना। यूनिफॉर्म सर्कल मोशन, वृत्तीय गति, तो उन्होंने जी टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट होते थे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इन पे आपको इंटरेस्टेड हो के बच्चे पढ़ते थे इन टॉपिकों के लिए, लेकिन इन टॉपिकों को भी उन्होंने हटा दिया गया है। लेकिन आप लोग परेशान नहीं होंगे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा इन टॉपिकों के बारे में भी हम आपके लिए डिस्कस कराते रहेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ तक ना कि मोशन यहाँ तक दिया हुआ है, क्योंकि 2 टॉपिक थे इसलिए हम थोड़ा नीचे कर लिया बच्चों। उसके बाद आप देखोगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स 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 फोर्स, एक फोर्स नाम की मूवी आई थी तो उसमें बोला था फोर्स, तो आपने देखा होगा उसमें बल दिखाया गया, मतलब बहुत ज्यादा पावर दिखाया जाता है कि हीरो मारता हुआ दिखाता है, धुसुम करता हुआ दिखा, वो क्यों दिया फोर्स, उस फिल्म का नाम क्यों रखा गया, मतलब एक फोर्स पावर कि हमारी फोर्स मतलब जो हमारा वाले बोलते हैं, आपने सेनाओं को देखा होगा कि हमारी फोर्स है हमारे पास तैयार करी हुई है, तो फोर्स मतलब बल के बारे में कि जो हमारा देश का बल है, तो मैं देश की जो फोर्स है, सेना है, उसको हमने बोलते हैं फोर्स है, वो हमारी फोर्स मतलब बल, बल के बारे में बताया गया, बल बल बल, इस प्रकार से इनको चीजों को डिस्कस कराया जाता है। और आप मान सकते एंड लॉ ऑफ मोशन मतलब लॉ नियम, गति के नियम, मतलब आपने बोल दो कि गति होती है, लेकिन लॉ के नियम मतलब जो जानकारी होती है वो क्या होती है कि गति के नियम किसे कहते हैं, मतलब उसकी उत्पत्ति कैसी है। आपने बोल दो कि गति के समीकरण होते हैं, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन होता है, लॉ ऑफ एक्टिवेशन होता है, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसके बारे में डिस्कस बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों के लिए किया जाएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उन्होंने एक इसमें से टॉपिक हटा दिया, लो कन्वर्जेशन ऑफ द मोमेंटम, लो कन्वर्जेशन ऑफ द मोमेंटम, इसमें जे टॉपिक हटा दिया गया, तो कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण, मतलब जो संवेग होता है P बराबर mv उसको हटा दिया गया है, मतलब जो संवेग संरक्षण होता है लो P बराबर mv इसको हटा दिया गया है, इससे ये बनता था। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि इस टॉपिक को हम डिस्कस करा देंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, किस कारण हम लोग खड़े हुए हैं, जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है, इसको विस्तार से आप लोगों के लिए जानकारी मिलेगी बच्चों। जब आप लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको लगेगा बच्चों कि हाँ हमने इस टॉपिक को गेन किया है, तैयार किया है, सबके माध्यम से पढ़ा हुआ है बच्चों। जब आप लोग किसी चीज से जुड़ते हैं, आप मेरी पहली क्लास है, आप लोग जब हमसे जुड़ोगे तो आप इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करोगे और बहुत ज्यादा आपके लिए मजा आएगा। बस शर्त यह है कि जितनी मेहनत से हम आपके लिए सिलेबस की वीडियो उतनी लाएंगे, उस प्रकार आपको डिटेल डे बाय डे आपको वीडियो पढ़नी, देखनी है और समझनी है, और आपको सब डिस्कस धीरे धीरे समझ में आएगा। जो बच्चों को थोड़ी बहुत इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों वेन्युअल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे कि हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों को भी समझ आ जाएगा। उसके बाद इसमें से देखेंगे, इसमें टॉपिक हटा के फ्री फेयर, खुला पतन, फ्री फायर टॉपिक नाम का है मास मास मास, द्रव्यमान, वेट, भार एंड रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व। इन 4 टॉपिकों को उन्होंने जरूर हटा दिया है, लेकिन इस टॉपिक को तो हम पहले से बोल दिया है कि मास द्रव्यमान, निश्चित वॉल्यूम निश्चित होता है आपका डिफाइन, तो उसको हम मास कहते हैं। मतलब जी इन टॉपिक को हमने हटा तो दिया गया, लेकिन इन टॉपिक को हम विस्तार से आप लोगों के लिए तैयार कराएंगे और पढ़ाएंगे। बस सर ये है आप लोगों को इनको बहुत अच्छे से समझना है और पढ़ना है। बच्चों देखिए हमने वीडियो में बताया कि जो रिमूव टॉपिक्स है उनको इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो लेसन नेम है अभी लेसन 5 और है, मतलब इसमें 15 चैप्टर है लेसन आप लोगों के, लेकिन इनको हमने अभी 10 चैप्टर होता है, इसके बाद तुरंत आप जैसे उतारोगे इसके बाद 5 चैप्टर को हम और बनाएंगे। ओके बच्चों, इसके लिए अब हम बात करते हैं
लेसन आगे के 5 चैप्टरों के बारे में। सबसे पहले हम देख रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, शक्ति, एनर्जी और पावर, कार्य, ऊर्जा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कौन सा टॉपिक है आपका? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये बहुत ही शानदार मतलब लेसन होता है बच्चों को सीखने के लिए, नई नई चीजें इंप्रूव करने के लिए कि एनर्जी हम किस प्रकार डेवलप करते हैं, पावर क्या होती है, वर्क किसे कहते हैं, इस बारे में डिस्कस बहुत ज्यादा डीपली कर। लेकिन इन्होंने एक मेन टॉपिक हटा दिया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। जो मैंने सिलेबस बनाया, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को रखते हुए बनाया है कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी देख सकता है और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो भी देख सकता है, और अपने दोनों बुकों को रख के साथ में, जो इंग्लिश मीडियम को वहां हटा ले और बच्चे से नोट भी कर ले। जब आप कहीं पर पढ़े तो देखें तो जो टॉपिक हट गया उसको आप क्रॉस कर दें, या फिर जो उसके पास बुक्स होती है वो उसको हटा दें, काट। अब आप बात कर रहे होंगे कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण नियम। ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ना नष्ट होती है, ना डिस्ट्रॉय होती है, ना इंक्रीज होती है, इंक्रीज ना डिस्ट्रॉय। लेकिन ये टॉपिक हटा दिया, लेकिन रिप्लेसमेंट, काइनेटिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो इस प्रकार की रिप्लेस हो जाती है। तो रिप्लेस, तो ये टॉपिक को हटा दिया गया आपके लिए पेपर के लिए, हम आपके लिए जरूर पढ़ाएंगे बच्चों इस टॉपिक। उसके बाद आती है साउंड। साउंड, साउंड मतलब ध्वनि। एसो मतलब प्रतिध्वनि, सोनार एक टॉपिक होता है, और ह्यूमन ईयर मतलब मानव कान। इन टॉपिकों को भी उन्होंने हटा दिया गया। बच्चे बहुत अच्छे टॉपिक होते थे जो आप लोगों के लिए पढ़ते थे, बच्चे सीखते थे, इंप्लीमेंट करते थे। इन टॉपिकों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था क्लासेस में, बच्चे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होते थे। इन टॉपिकों को भी उन्होंने हटा दिया गया। उसके बाद आते हैं व्हाई डू वी फेल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पूरा चैप्टर ही रिमूव, या रिमूव टॉपिक नहीं है, यह रिमूव लेसन हो गया। ये तो क्या हो गया? रिमूव्ड लेसन। व्हाई डू वी फेल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपने इसको पेपर से क्यों हटा दिया। लेकिन यूपी गवर्नमेंट से कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने इस टॉपिक को ही हटा दिया, लेसन को ही हटा दिया गया। हमने टॉपिक पर हमने एडिंग में रिमूव टॉपिक, एक टॉपिक आ गया रिमूव लेसन, तो इस टॉपिक को भी हटा दिया। लेकिन हम लोगों को टाइम मिलेगा तो हम आपके लिए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस कराएंगे, जिससे आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है उस पर आपका निखार आएगा। आप लोग सोचोगे कि हेल्थ के बारे में किस प्रकार सॉल्व अपने इन चीज़ों को इंक्रीज करें बच्चों कि हेल्थ को किस प्रकार इंप्रूवमेंट करें जिससे हम बीमार ना पड़े। उसके बाद आपका आता है ये टॉपिक, जो 3 टॉपिक होते हैं, 2 टॉपिक तो हमने फिजिक्स में बता दिए, ये तीनों टॉपिक होते हैं एनवायरनमेंट। हमने आपको बताया था कि जैसे अभी तो साइंस चल रही है, 11th-12th में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, जो कृषि विज्ञान से संबंधित होंगे, लोग कृषि विज्ञान लेते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें बच्चे ये टॉपिक पढ़ते हैं। अब इसका पहला लेसन तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद आपका नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, प्राकृतिक संसाधन, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज और द मूवमेंट ऑफ द एयर और रेन हटा दिया। मतलब मूवमेंट, हवा की गतियां, रेन, उस पर किस प्रकार रेन आता है, उन टॉपिक को रिमूव कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने हटा दिया, हमें टाइम मिलेगा हम उसको कराएंगे। उसके बाद बायोकेमिकल रिसाइकल्स मतलब जैव रासायनिक प्रक्रिया, मतलब किस प्रकार हम किसी भी चीज को रिसाइकिल करते हैं, मतलब बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो सड़क का कचरा होता है, उस कचरे को कहीं ना कहीं डालो तो वो रिसोर्स बन के पेट्रोल बनता है, ईंधन बन जाता है। तो बायोकेमिकल्स द्वारा जो इम्प्रूवमेंट है, जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार रिसोर्सेज या रिसाइकिल करें, उन चीजों को पुनः निर्माण करें, उस पर आधारित डिटेल होगा जी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। अगर इस टॉपिक पे हमें टाइम मिला तो इस टॉपिक पे भी आप लोगों को वो हम मान रहे कि हम अपने टॉपिक कैसे, लेकिन वो डजंट मैटर, जी हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार आपको कराना। उसके बाद आती है इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, मतलब सुधार फूड रिसोर्सेज, मतलब जो भोजन के लिए है उसमें हम किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। आप देखोगे चैप्टर का क्या नाम है, इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, और टॉपिक को क्या करेंगे, नीड फॉर द इंप्रूवमेंट इन द रिसोर्सेज इंडिया, मतलब जो इंडिया में जो जरूरत है और सुधार है उसको टॉपिक को ही हटा दिया गया है पेपर से। इस प्रकार का सिलेबस बनाया गया है डजंट मैटर्स, या
क्या करके बनाया गया है, कि सो रहे थे कि नींद से उठ के बनाया, कि उन टॉपिकों को हटाया गया है जिसका कोई वो मतलब लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। लेकिन आपको उस टॉपिक से मतलब नहीं है, इस प्रकार से आपको इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। अब जी आपके 15 चैप्टर है, इस प्रकार आप इन 15 चैप्टरों को बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और हर चीज की जानकारी लेंगे। उसके बाद जब आप इन टॉपिकों के लिए बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, चैप्टर या फिजिक्स से स्टार्ट करें या बायोलॉजिकल से स्टार्ट, तो इस प्रकार से डिटेल करेंगे और आप लोगों के लिए तैयार करवाएंगे किस प्रकार को पढ़ा जाता है, किस प्रकार के लिए इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम के, सबके लिए दोनों भाषाओं में बनाएंगे जब आपके लिए सब तैयार हो जाते हैं। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो आपका पेपर होता है वो कितने का होता है, उसमें क्या क्या होती है, आप याद रखना। जो जितना भी हमने सिलेबस बनाया है वो ग्रांड टोटल होता है आपका 100 नंबर का। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपके 70 नंबर रिटन एग्जाम के होते हैं जो आपके हाफ ईयरली एनुअल में होंगे, ठीक है बच्चों। और इंटरनल असेसमेंट मतलब जो इंटरनल होते हैं वो होते हैं 30 नंबर के। प्रोजेक्ट होता है इसमें, इंटरनल होता है, आप लोगों की बुक्स कॉपियां भी दी जाती है कि बच्चे मेंटेन कर रहे हैं, कॉपी नोट्स तैयार कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें की 30 मार्क्स विद्यालय से मिलते हैं। और ये 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है। टोटल मिला के जब टोटल बनता है वो होता है ग्रैंड टोटल 100 का। क्योंकि आप लोग 9th में 8th में जो सुविधाएं अलग होती थी, लेकिन 9th में इस प्रकार का जो पैटर्न होता है जिसको अप्लाई करना होता है, इसी पैटर्न जो सेशनल होते हैं जो मंथ बाई मंथ 3 मंथ के लिए होते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट भी होता है, आपको प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है, इस प्रकार की बहुत सी डिटेल बात। तो हम कहना चाहते थे 15 चैप्टर है जो टॉपिक हटा दिया गया उसको आप परेशान नहीं हो, उसको हम करवा दिए जाएंगे बच्चों आप लोगों के लिए, जब तक आप इन चीजों को आपको उतार लें, जिसके बाद बुक से उसमें क्रॉस लगा लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को उन्होंने हटा जरूरी है, लेकिन हमें जिस प्रकार टाइम मिलेगा आपके लिए पढ़ाएंगे बच्चों। अब सबसे पहले जो 15 लेसनों को आपको कुछ नहीं है ना, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और एक नोट्स बना लेने कौन से टॉपिक हट गए हैं। उसके बाद आप इसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे और अगर आप लोगों ने कमेंट के द्वारा हमें बताया कि कौन सा लेसन स्टार्ट करें, उसके साथ कर कुछ नहीं कि दोनों भाषाओं में, हिंदी भाषा हिंदी में, दोनों भाषा में आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। बार बार हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीजें होती हैं। साइंस में कई प्रकार के इंप्रूवमेंट होते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे विद्यालय में, स्कूल की तरफ। तो आप जब 8th से 9th में आते तो एक नई उमंग, नई उससे आप तैयार होते रहिए। आप करते हैं इसी दुआ के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं बच्चों। ओके बच्चों, बाय।